Hi all, welcome to Morning with Amita Live Testimony Session 4. मैं अमिता श्रीवास्तव, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। आज की शाम आपके लिए एक अमेजिंग लाइव टेस्टिमोनी लेकर आई हूँ। और आज ये टेस्टिमोनी आपका बिलीफ सिस्टम हिला के रख देगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ हेल्थ चैलेंज था और उसके बाद भी उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में लिया और आज वो अपने एक गोल को जो उसने बहुत टाइम से बहुत सालों से देखा हुआ था कि उसको अपना वेट कम करना है और कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज ऐसे वो फेस कर रहे थे बट शायद नहीं अचीव कर पाए। और आखिर ऐसा क्या हुआ 3 मंथ्स में कि उनकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज आया और उस चेंज को जो उनके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम था, जो उनका कॉन्फिडेंस था, उस लेवल को इतना इंक्रीज कर दिया कि आज उनकी जर्नी के बारे में उनसे ही सुनते हैं। डॉक्टर गौतम, जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में एक सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं एंड तो मैं बहुत ज्यादा कुछ उनके बारे में शेयर करूं तो बेटर होगा कि उनकी जर्नी के बारे में हम डॉक्टर गौतम से ही सुनते हैं। तो डॉक्टर गौतम, आपका वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड तो इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपके एडवाइस सपोर्ट एंड गाइडेंस से आई वाज एबल टू अचीव समथिंग दैट आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स। थैंक यू गौतम। नाउ डॉक्टर गौतम, बहुत सारे लोग आज आपको यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे लगता है काफी सारे लोग आपको पहचान भी पा रहे होंगे और शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अमेजिंग चेंज ये गौतम ही है या कोई और है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए लोगों को। So I am a doctor by profession. I have done my BMS, then my child specialization, and my postgraduate diploma in preventive and promotive healthcare from Apollo Hospitals, Hyderabad. Uh, Close to 25 plus years of experience. Currently, for the past 14 plus years, working in corporates. Switched my profession. बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं और इन सबका इफेक्ट आया कहाँ पे? केवल हेल्थ पे। एंड अनफॉर्चुनेटली आज से करीब 7 साल पहले आई अंडरवेंट अ टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ द लेग्स। एंड उसके बाद से क्योंकि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए, ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब थी, रूटीन बहुत ही अमेजिंग था कि जिसमें 3 से 4 बजे रात में सोना और दिन में 12 से 1 बजे उठना, और उसके कारण मेरी हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी और मेरा वेट बहुत बढ़ गया। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके। तो डॉक्टर गौतम, सबको पता है यहाँ पे जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सबको मालूम है कि वेट पुट ऑन करना मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी उस रीजन की वजह से हम कितने सारे हेल्थ चैलेंज फेस करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपने वेट पुट ऑन करने के बाद एंड आपने जैसे बताया कि नी रिप्लेसमेंट आपका हुआ एंड उसके बाद डेफिनेटली लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होगी एंड इस फेस को एक्सेप्ट कर पाना कि दोबारा सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है हमारे सामने, क्या हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे या नहीं, या हम नॉर्मल वॉक कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। एंड इसके साथ में एक तो आपके दिमाग में ये चीजें चल रही थी बट कई बार होता है कुछ इंटरनल फाइट हमारी स्टार्ट हो जाती है और जिसके क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाते हैं और हम खुद से कंफ्यूज रहते हैं एंड क्योंकि मूवमेंट इतना कम हो गया था आपका एंड प्रोफेशन वाइज आपका जैसे कहीं ना कहीं सिटिंग ज्यादा होता है और वर्कलोड और लाइफ बिल्कुल बात करूँ तो बिल्कुल हेल हो जाती है, जॉब खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब बिकॉज टूरिंग जॉब सब चीजें होती हैं उस ड्यूरेशन में एंड क्या क्या चैलेंज आप फेस कर रहे थे वो थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग तो वेट ऐसा नहीं कि मैंने केवल सर्जरी के बाद गेन किया था। आई वाज ओबीस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैंने बहुत सारी जितने नुक्ते फार्मूले कहीं से भी मिलते थे, वो टीवीएस के एड्स हों, वो सुबह सुबह टीवी पे कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, मैं बहुत परेशान था और फिर सडनली मेरा ये गोली खाने से वेट कम हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने ट्राई नहीं किया। एंड बीइंग अ डॉक्टर आई न्यू कि यार इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो होता है कि क्योंकि आप अपने आप से लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो वो सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं। बट
और मैंने डाइटिंग भी करके देखी, मैं भूखा रह के भी देखा, मैंने सब कुछ करके देखा, बट आई रियलाइज कि नहीं, इससे इससे नहीं काम हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इट्स ओनली ग्रोइंग। मतलब जैसे बच्चे हमेशा बड़े होते हैं, कभी छोटे नहीं हो पाते वापस, वैसे मेरा वेट भी मेरा बच्चा बन गया था और वो केवल बड़ा हो रहा था। तो आज से मेरे को याद है 2 ढाई महीने पहले जब मैंने आपसे कंसल्ट किया और आपने मुझे कुछ चीजें बताई, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बंदिशें भी नहीं, बाउंडेशंस भी नहीं है, लेट्स ट्राई इट। बट इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दिक्कतें क्या होती हैं। वेट गेन की सबसे बड़ी दिक्कत है, वैसे ही एक तो नी रिप्लेस था, वेट बढ़ता जा रहा है, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, आपको सांस फूलता है, आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, आप कोई चीज हैवी उठा के चल नहीं सकते। मेरी छोटी बिटिया तो बहुत छोटी थी, व्हेन व्हेन आई गॉट माय नी रिप्लेस, उसके बाद हुई है वो। तो उसको मैं गोदी लेके मार्केट में नहीं घूम पाता, एंड दैट दैट वाज मतलब सच अ ट्रॉमा फॉर मी, एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू। कपड़े को साइजेस नहीं मिलते थे, आप अपनी चॉइस के कपड़े नहीं पहन पाते हैं, आप वही पहन पाते हैं जो आपको आ रहा होता है। यू कांट डिसाइड ऑन योर क्लोथ्स, इट्स द साइज दैट डिसाइड्स ऑन योर क्लोथ्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गौतम, एक चीज और बताइएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना ये कि अदर चीजें जो आप कर रहे थे, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी एंड बहुत सारे एड्स देखे, सब कुछ था, तो क्या डिफरेंट लगा आपको मेरे साथ काम करने में और अदर चीजों में काम करने में? क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो हमें मॉर्निंग में उठना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, ठंड में भी हमें अपने क्विल्ट में से निकलना एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एंड नींद सबको प्यारी होती है क्योंकि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में अभी पता है लेट नाइट लोगों के साथ में काम चल रहा है और सब चीजें चल रही हैं, और किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो और क्या अच्छा क्या लगा इस प्रोग्राम में, वो जरूर आप थोड़ा बताइएगा प्लीज। अमिता जी, मैं आपको बताना, मतलब मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये जो भी प्रोग्राम आपने मेरे लिए डिसाइड किया था, इसमें सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी थी, एकमात्र अच्छी चीज, इट वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, इट वॉज डिजाइंड एज पर माई रिक्वायरमेंट्स, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन मी। वो मेरे ऊपर थोपा नहीं गया था, वो मेरे हिसाब से डिजाइन किया गया था। तो ये जो बाकी सब चीजें, आप किसी भी वेट लॉस में जाइए या आप वीएलसीसी में जाइए, आप जिम्स में जाइए, वो कहते हैं भाई सुबह 6 बजे, मतलब 6 बजे का ही स्लॉट है। अब जो आदमी 4 बजे सो रहा हो, वो 6 बजे जिम में जाके क्या करेगा? जब मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे बताया कि मैं तो 3 4 बजे से पहले नहीं सोता, तो आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 12 बजे उठते हैं, अगर 7 घंटे की नींद लेते हैं, 6 घंटे की नींद लेते हैं, और 4 बजे सो के 11 बजे उठते हैं, तो लेट्स स्टार्ट योर डे फ्रॉम 11 o'clock। एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग एज अ डॉक्टर फॉर मी, कि देयर इज समबडी हु इज रेडी टू प्लान अ प्रोग्राम एज पर माई रिक्वायरमेंट। और आपने मुझे फिर उस पर और एडिशनल ये कर दिया कि आप ये भी बता रही हैं कि आप सुबह 4 बजे तक जगते हैं, और लंच डिनर आप क्योंकि 10 बजे तक कर लेते होंगे, और आप अकेले जग रहे हैं क्योंकि परिवार तो नहीं जग रहा आपका। सो यू हैव दीज 5 ऑप्शंस टू हेल्प योर सेल्फ एट नाइट। वरना हम क्या करते हैं, भुजिया खा लेंगे, दाल मोट खा लेंगे, कुछ बिस्किट खा लेंगे, मैगी बना लेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। बट आपने मुझे उन सब चीजों से दूर रख के भी मेरी हेल्थ का ध्यान रखते हुए और मुझे कभी स्टार्व नहीं होने दिया, एंड दैट वाज सो अमेजिंग। प्लस मुझे जो दूसरी बढ़िया चीज ये लगी कि क्योंकि आपको मेरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सरसाइज पता थी, तो आपने उसके हिसाब से ही मेरा रिजीम डिजाइन किया था, दैट वाज डिजाइंड एज पर माय upper body fat. So let me talk about as a doctor, there are two types of fat where one person is 100% obese, one person has lower fats, which is primarily common in females, and in males you will always find upper body fat above the belly button, and it's उससे ऊपर का फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेल्स का। and I was suffering actually from the same problem, and you identified it so quickly कि आपने मुझे उसके हिसाब से ही केवल अपर बॉडी एक्सरसाइजेस बताई, और उसके हिसाब से ही मेरा प्रोग्राम बनाया, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद इट। वेरी नाइस।
डॉक्टर गौतम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा वेट पुट ऑन होता है तो हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। सभी लोगों को ये चीजें पता है। बट जब आपने वेट रिड्यूस किया और बड़ा ही मतलब अच्छा अमेजिंग सुन के लगता है कि 3 मंथ्स में 12 kg वेट आपने रिड्यूस किया, जिसमें एक्सरसाइजेस बहुत कम थी, डाइट कंट्रोल किया आपने और बहुत सारे चेंजेस एक्सेप्ट किए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करती है बिकॉज हम अपनी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें नहीं कर सकते, कि कंफर्ट जोन में भी है और हम कुछ अचीव भी करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आते हैं, सारी चीजें होती है। तो अगर मैं हेल्थ के चैलेंज को जो आप पहले फेस कर रहे थे और अभी क्या इंप्रूवमेंट आए, क्या चेंजेस आए जो आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है और आप इस चीज को आप पूरी लाइफ मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि जो पहले आपने प्रॉब्लम फेस किया है, मुझे लगता है अगर हेल्थ चैलेंज किसी की लाइफ में आ गया है और वो उसको इतना तंग कर रहा है, इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फ्रीली कहीं पे कुछ खा नहीं सकता, कहीं पे जा नहीं सकता, तो आज आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे आप बढ़े हो, आप कहीं पे पहुंचे हो, तो अभी क्या हेल्थ चैलेंज में इम्प्रूवमेंट आप फील कर पा रहे मैं सबसे पहले तो मैम आपके थ्रू सारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि अगर फैट रिड्यूस करना है, मुझे भी लगता था इंस्पायर्ड बीइंग अ डॉक्टर, तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे रहना पड़ेगा। हम अपनी इच्छा की कोई भी चीज नहीं खा पाएंगे या कोई चीट डे नहीं हो पाएगा हमारा। बट आपसे मिलने के बाद और इस प्रोग्राम के थ्रू जाने के बाद, इन अ सिचुएशन लाइक कोविड 19, सो फॉर आई वाज फॉर्चुनेट कि कोविड 19 की सिचुएशन थी तो बाहर जाने का मतलब नहीं ज्यादा बनता था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि आप घर में सारी कुकिंग खुद हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे होते हैं, कोई आपका हेल्प नहीं है, तो कुछ ना कुछ आप अटरम पटरम बनाते रहते हैं। बट आई रियलाइज कि आपने मेरे ऊपर कभी भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि ये नहीं खाना और ये खाना है, केवल फ्रूट खाना है और केवल स्प्राउट खाना है और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये नहीं। मैंने तो पूड़ी भी खाई है बीच बीच में, एक आध दिन कभी ऐसा अगर मतलब मौका पड़ गया कि कुछ नहीं है तो वो भी खाया है। बट उसको आपसे एडवाइस लेके उसके बाद उसको सप्लीमेंट किया है किसी और चीज से। तो मैंने अपना स्वाद नहीं खोया और मैंने अपना वेट कम किया। दूसरी बात पे आता हूँ, मैंने अपनी नींद नहीं खोई और मैंने अपना वेट कम किया। मैंने अपना रूटीन नहीं, जो एक ऑलरेडी अपसेट रूटीन है, मैंने उसको अपसेट ही रहने दिया और उसके बावजूद आपने मेरी हेल्प करी है। एंड सबसे बड़ी बात कि अब मैं अपने आप को एक्टिव महसूस करता हूँ, अब मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। स्किन, हेयर में बहुत इंप्रूवमेंट महसूस करता हूँ। पहले बहुत डलनेस रहती थी, 9 9 10 10 घंटे सोने के बाद भी किसी सैटरडे संडे सोने मिल जाए तो उठने के बाद भी ऐसा लगता था मैं शरीर में जान ही नहीं है। अब 6 7 घंटे सो के भी उठते हैं तो उसके बाद काम भी करते हैं, ऑफिस का काम भी 16 से 18 घंटे कर रहे हैं, जो पहले 10 से 12 घंटे करते थे। घर का काम में भी हेल्प करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है। एंड सबसे अच्छी जो मुझे एक चीज लगी कि एट द एज ऑफ 45, द स्किन दैट आई कैरी विद वेरी लेस ग्रे हेयर, जैसे सारी दुनिया देख पा रही होगी मेरे को, so this is an amazing achievement in these past 2.5 months. वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ डॉक्टर गौतम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लुक सबके लिए मैटर करता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबके लिए मैटर करता है। एंड क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ इस चीज को कि वो फेज आपकी भी लाइफ में आया होगा कि जैसे आपने बताया कि जब मैं शॉपिंग पे जाता हूँ या कुछ लेने के लिए तो साइजेस का बड़ा इशू आता है। आजकल तो खैर ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है मार्केट्स में एंड मॉल्स में कि आप एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल सारे साइजेस अवेलेबल हैं आपके लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब जितने भी मोटे होना चाहते हो आप मोटे होते जाओ, हम उतना आपके पास आपके लिए अरेंज कर रहे हैं हम ड्रेसेस। तो तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ड्रेसेस का था इशू, बट अभी वो जो फीलिंग होती है, आज मैं आपको बोलूंगी इस फोरम में आप जरूर शेयर करिए कि मतलब ट्रिपल एक्सेल, आई डोंट नो क्या साइज था आपका एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, आप खुद ही बताएंगे कि उस एक्सेल साइज से आज जो अपने आप को आपने मिनिमम साइज जितना अभी आपने 3 मंथ्स में अचीव किया है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लेके एंड अपनी सेल्फ इमेज डेफिनेटली, और जब हम क्राउड में अपने आप को दूसरों से, दूसरे लोगों को, मोटे लोगों को देखते हैं और हमें लगता है यार कि मैं इनसे बेटर हूँ,
नाउ अब मुझे अच्छा लग रहा है, और फैमिली में भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि जब वेट पुट ऑन होता है तो हमारी फैमिली भी कंसर्न होती है कि डे बाय डे आप वेट पुट ऑन कर रहे हो, और आपके साथ में ऑलरेडी एक नी रिप्लेसमेंट का एक चैलेंज जो आप फेस कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स आपको लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली भी होंगी, फैमिली में पेरेंट्स एंड वाइफ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का, डेफिनेटली बोला होगा कि यार अपने वेट को कम करो गौतम, वेट को कम करो, अदरवाइज इसमें चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि अपनी फीलिंग शेयर करिए कि क्या अच्छा लग रहा है आपको इस टाइम पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और आपने फैमिली और वाइफ का जिक्र किया। तो माय वाइफ इज अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, तो वो तो वैसे ही मतलब एंड शी हरसेल्फ रिड्यूस्ड हर वेट आज से अ, 1 डेढ़ साल पहले आपसे कंसल्ट करके। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आपसे कंसल्ट किया था, बट शी सडनली लॉस्ट वेट इन 3-4 months। एंड प्रेगनेंसी के बाद जब छोटी डॉटर हुई मेरी, बट आज की डेट में बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा इस तरीके से नहीं लगता कि आपका साइज कम हो गया या कपड़े मिल जाएंगे। मैंने शॉपिंग नहीं करी, मैंने एक्चुअली शॉपिंग नहीं करी क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का है। एंड फॉर्चुनेटली जो मेरी बहुत पुरानी टी शर्ट्स थी, जो आज से शायद 10 साल पहले वाली मेरे कपड़े थे, जो वो आप कहने लगा था पापा अब शायद मुझे आ जाएंगे, मैं पहन लिया करूंगा, आप और 1 साल वेट कर लो, मैं पहन लिया करूंगा। तो सडनली वो कपड़े मुझे आने लगे एंड आई वाज सो सरप्राइज। और इसके अलावा आप मैं अभी बीच में पिछले 2.5 महीने के लॉकडाउन में मैं एक बार अपने सीईओ से मिलने गया था। तो मैं गाड़ी से उतरा, उस दिन मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, मेरे को 10-15 दिन हो गए थे शेव किए हुए, बाल बहुत उलझे हुए थे, अजीब से हो रखे थे। एंड मैं ऐसे टी शर्ट और शॉर्ट्स में चला गया, तो उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। वो बोले भैया वो कहाँ है साहब जो आए थे तुम्हारे साथ? मैं सर मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं वही साहब हूँ जिसको आपने बुलाया। कहने लगा अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो ठीक ठाक थे, काम तो कर रहे हो, बीमार पड़ गए थे क्या? मैं कहा नहीं सर, थोड़ा सा कम किया है। कहते, थोड़ा सा मतलब मैं तो पहचान ही नहीं पाया था तुम्हें, बिकॉज उस दिन मैं अपने बेटे की टी शर्ट पहन के चला गया था। अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी थोड़ा सा और ठीक करना है अपने आप को। एंड आपने साइजेस का जिक्र किया था भाभी, और इसमें अमिता जी जो आप कहती है ना कि साइज, ये बहुत बहुत पेनफुल चीज होती है, बिलीव मी। शायद जो लोग इस पेन से नहीं गुजरे हैं उनको इस पेन का नहीं पता, इस एम्बैरेसमेंट का नहीं पता। एंड आई वांट टू शेयर दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आप किसी बढ़िया से, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास पैसे हैं, और आप एक वेस्ट साइड या लाइफस्टाइल में घुसते हैं, वहां पे आपको एक बहुत सुंदर सी शर्ट पसंद आती है, और आप उस आदमी से पहला क्वेश्चन ये करते हैं भैया इसका बिगेस्ट साइज आपके पास क्या है? वो कहता है सर 44। आ जाएगा सर, आपको देख के लगता है आ जाएगा, ट्राई करके देखिए। और आप अंदर ट्रायल रूम में जाते हैं, ट्राई करने जाते हैं, तो बटन दोनों तरफ बीच में 3 उंगली का गैप रह जाता है बटन बंद करने में। हाँ, मैं मतलब ये फैक्ट बता रहा हूँ। एंड उस समय आप बाहर आके कहते नहीं नहीं पसंद नहीं आई यार, आ तो रही थी लेकिन पसंद नहीं आई, ग्रेट। बड़ी कंफर्टेबल नहीं थी। वो सामने वाला भी जान रहा होता है कि इनको फंसी नहीं होगी, आपके घर वाले भी जान रहे होते हैं कि ये जिस मूड से आया था खरीद लेता अगर आती इसको। एंड फिर आप एक किसी ऐसे स्टोर में जाते हैं जहाँ 4 XL 5 XL 6 XL बिक रहा है, तो वहां जब घुस रहे होते हैं तो दुनिया आपको देख रही होती है। मतलब आप एक शॉपिंग मॉल में हैं और सडनली आप स्टोर में जा रहे हैं और स्टोर से बाहर आ रहे हैं, तो जाते हुए तो शायद लोगों ने नहीं देखा, जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो सारी दुनिया की निगाह आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, ये स्टोर से कपड़े खरीदता है, इसको मतलब बाकी स्टोर के कपड़े नहीं आते। एंड दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग एट टाइम्स। और आज आज आई एम सो फॉर्चुनेट कि आई फॉलोड योर प्रोग्राम फॉर the last 2.5 months, and today I can confidently say कि now whenever I go for a shopping, which I don't plan to go for the next 6 months at least, because I am still in the process of reducing even more, uh, but I am surely going to have a shopping and shop at least 3 size less than what I was. I was 3 XL plus when I decided to reduce, and today I am XL or even less maybe. अमेजिंग अमेजिंग। एक बिकॉज फैमिली में दो बच्चे हैं, वाइफ है एंड पेरेंट्स हैं, और
एक कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है घर का, और बच्चे भी खुश होते हैं अपने पापा के अंदर ये चेंज देखकर, एंड वाइफ को ऑब्वियसली प्राइड फील होता है कि मेरा हस्बैंड अब अपनी हेल्थ के बारे में एटलीस्ट सोच तो रहा है। तो बच्चे कितना मतलब आपको देखकर खुश हो पा रहे हैं या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो थोड़ा सा शेयर करिए। मेरे दोनों बच्चे इस समय फेसबुक लाइव को मेरे को देख रहे हैं, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है। उन्होंने शायद आज तक मेरा कोई कोई ऐसा सेशन नहीं अटेंड किया हुआ, बट दे आर इन अ सेपरेट रूम वाचिंग मी कि अरे आप कोई इस बारे में बात करने वाले हो, और ऐसा है। एंड माय सन इज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड वो कहता नहीं पापा, अब अगर आप इस एज में कर सकते हो तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस। तो अभी मैं उसको फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, बिकॉज एक तो आइसोलेशन में रह रहे हैं बच्चे, उनके एक मेंटल साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, बट आई हैव सेड यस, नाउ आई नो हाउ टू डू इट, आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट, एंड अमिता मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस ऑल। या थैंक यू डॉक्टर गौतम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिकॉज अभी हमारी बातें हो रही थी, एंड ये बहुत जरूरी है जो एक चेंज डॉक्टर गौतम के अंदर आया ये 2.5 से 3 महीनों के अंदर में, और उन्होंने ऑलमोस्ट 14 kg वेट अपना रिड्यूस किया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है आपको भी मन कर रहा होगा देखने का। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक साइड पे ये डॉक्टर गौतम है जिन्होंने कोट पहना हुआ है, और इनके कोट के मुझे लग रहा है बटन बंद नहीं हो पाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया। एंड नाउ जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है आफ्टर वाली, आप उसमें देख सकते हैं कि फेस पे यहाँ पे एक डल फेस दिख रहा है और यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस फेस पे दिख रहा है। आप लोग को खुद फील हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंड गौतम खुद भी देख के ये चीज आप फील कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ था शायद इस टाइम पे। और जब ये दूसरी फोटो ली गई तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अब मेरी फोटो लीजिए, कैसी फोटो आई है। तो वेरी नाइस डॉक्टर गौतम, वेरी नाइस। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन पीरियड में कहीं ना कहीं घर पे लॉक हो गए हैं, और हेल्थ चैलेंज आज के टाइम पे हर घर में बहुत सारे लोगों को है। किसी को कोई पर्टिकुलर कोई किसी चैलेंज की बात नहीं करूंगी, बट बहुत सारे, और उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय वेट को लेकर आ रहा है। क्योंकि वेट बहुत सारे लोगों का घर में रहकर, और आजकल खाना पीना सोना सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, बिकॉज कहीं जाना नहीं है। अभी कुछ लोगों को तो चलिए ऑफिस कुछ लोगों का स्टार्ट हो गया, बट अभी भी कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एंड बच्चों का भी स्कूल, अब उनका भी कोई ऐसा मैं बोलूँ कि कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे बच्चे भी नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों को भी छोड़ते हैं, बट बड़ों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिकॉज आपके साथ में नी रिप्लेसमेंट जैसा चैलेंज आपने जो हमें यहाँ पे बताया और दिखाया, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज तो लगी होगी कि यार अगर ऐसा पर्सन अपना वेट रिड्यूस कर सकता है और अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर, बिकॉज जब कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ चैलेंज लाइफ में आते हैं तो हम 100% किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आप एक क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे हमारे जो फैमिली के मेंबर्स या हमारे जो फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं, जिससे उनके माइंडसेट पे कुछ कोई एक ऐसा मैसेज उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाए कि वो उस चीज को फॉलो करने के लिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाने में के लिए सोच पाए। और जो कई बार होता है हम अपने डिसीजन को, आज के डिसीजन को हम कल पे भेज देते हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक मैटर करती है, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज मैटर करती है, 4 to 5 लीटर्स वाटर मुझे एवरीडे इनटेक करना है, 4 to 5 मील्स हमें एवरीडे लेना चाहिए, हेल्दी खाना हमें लेना चाहिए। बट कितने लोग कर पाते हैं? हम सबको पता है, हम सारे नॉलेजफुल लोग बैठे हैं यहाँ पर, और हमारे पास में गूगल जो कि इजिली सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा देता है। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप इन लोगों को देना चाहेंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, सबसे पहला जो आपने सबसे आखिरी चीज कही कि कृपया गूगल को अपनी सेहत से दूर रखें। यदि आप सेहतमंद बनना चाहते हैं, मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, और मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली गूगल पे ढूंढ के। आप डाल के देखिए गूगल पे कोई भी बंदा कि मुझे आज की डेट में इन दी कोविड-19 सिचुएशन मेरे एक 7 साल के बच्चे को 3 जगह लाल निशान हो गए, वो आपको बताएगा कि कोविड के प्राइमरी सिम्टम, जबकि आपके बच्चे को एक्चुअली कोविड है नहीं। तो गूगल से तो बिल्कुल दूर रहिए। दूसरी चीज आपने पूछी कि क्या मतलब, क्या इसको कैसे समझाना चाहिए लोगों को। दोस्तों, मैं केवल यही बोलना चाहूंगा, ये एक ऐसी चीज है, फैट एक ऐसी चीज है जिसको पाल लेना बहुत आसान है, जिसको बढ़ा लेना बहुत आसान है। ये सोते सोते बढ़ जाता है, बट इसको घटाने में दोस्तों
घुटने रगड़ जाते हैं। 45 years of my life I tried multiple times, बट शायद अगर आप नहीं मिली होती अमिता जी, तो मैं शायद कभी सोचता भी नहीं। बिकॉज जिससे भी मैं मिला आज से पहले, उसने या तो मुझे भूखा रहने को कहा, या उसने मुझे बहुत रिगरस एक्सरसाइज करने के लिए कहा, और या फिर उन्होंने कुछ तो ऐसा बताया जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट मैच नहीं हो पाया। बट जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि नहीं, आप तो मेरे लाइफस्टाइल के अंदर जाके मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि मेरे लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंजेस करके, कुछ ऑल्टरेशंस करके, कुछ सप्लीमेंटेशन करके चीजों का, खाने को किसी एक अच्छी चीज से सप्लीमेंट कर दिया, किसी नेचुरल सप्लीमेंट से सप्लीमेंट कर दिया, और ये सब करके आपने आपने अपने लाइफ में बदलाव शुरू किया। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप थोड़े से भी मोटे हैं, तो उस पे मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई एक डिसीजन लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। बस आपको ये केवल सोच लेना है कि कल से मेरे को इस पे काम करना है। जैसे हम अपने ऑफिस में कहते हैं अपने सीनियर्स को कि हाँ सर, कल से शुरू कर रहा हूँ, वो कल आता है, दैट टुमारो ऑलवेज कम्स। बट अपनी सेहत पे काम करने वाला टुमारो नेवर कम्स। तो इसको भी वैसे ही मानिए, शुरू करिए, और विश्वास रखिए कि अगर आप अमिता जी जैसे कोच के हाथ में रहेंगे, तो मेरे को तो फिर भी ज्यादा टाइम लगा, बट आप लोग शायद और जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गौतम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग जर्नी, और शायद आपका आज का ये सेशन बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने के लिए रेडी कर पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट में एक बहुत ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक डिसीजन लेने के लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर पाएंगे। गॉड ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। अगर मैं बात करूं, एक अच्छी हेल्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी हेल्थ, बट शायद आपने गॉड को कुछ पे नहीं किया है। दूसरी चीज, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अर्न करते हैं, एक अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, अच्छा एक व्हीकल, अच्छी कार जो बेस्ट से बेस्ट है, आप एफोर्ड कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज, एक मैसेज, इस मैसेज में से अगर आप कुछ ले पाओगे तो शायद आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ये आप मेहनत करके अर्न करते हो तो आप इसको बहुत संभाल के रखते हो। मेरी ड्रेस, ये मेरी पार्टी की ड्रेस है, आप उसको प्रॉपर कवर के अंदर करके रखते हो। ये मेरा सूट, मीटिंग का सूट है, उसको प्रॉपर हैंग करके रखते हो। एंड ये मेरा घर, इसको बहुत मैं क्लीन करके रखती हूँ या रखता हूँ। और मेरी कार, जिसकी मैं सर्विसिंग कराता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को सर्विसिंग मैंने नहीं कराई तो मेरी कार कहीं पर भी रुक जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको गॉड ने दिया है वो आपका फ्री का है, चाहे वो आपकी आईज हो, या वो आपके हेयर्स हो, या आपकी हेल्थ हो। एक बार अगर आपकी कार खराब हो जाती है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो शायद आप न्यू कार ले सकते हैं, या आप लोन पे लोगे या आप कैश दे के ले लोगे। ड्रेसेस एक बार पार्टी में पहनने के बाद, स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है कि नहीं, ये मैं 2 पार्टीज में पहन चुकी हूँ, अब मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने इसको देख लिया, मुझे न्यू ड्रेस चाहिए। लेकिन हेल्थ अगर एक बार चली गई तो उसको आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी रिकवरी नहीं है। तो जो आईज आपको गॉड ने दी है, जो आपकी स्किन गॉड ने दी है, जो आपको हेयर्स दिए हैं गॉड ने, और जो आपको हेल्थ दी है, आपको इसका ध्यान ज्यादा रखना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है इसके साथ में। तो मुझे लास्ट में यही मैसेज देना है आपको कि अपनी हेल्थ को कल के लिए नहीं, आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, और आज से, अभी से, बिकॉज अभी 7 o'clock भी नहीं हुआ है, अगर अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है तो आज से स्टार्ट करिए। आज 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स अपनी हेल्थ पे दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन से आप लोग एक होप लेके जाएंगे और एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है। और आपकी फैमिली भी तभी हेल्दी और खुश है जब आप हेल्दी और खुश हो, क्योंकि घर में कोई भी हो, पेरेंट्स हो या आप खुद हो, अगर आपकी हेल्थ के साथ कोई चैलेंज आता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो विद दिस आई एम डन। कल मिलते हैं शाम को फिर 6:30 पे एक नई लाइव टेस्टिमोनी के साथ।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हेल्दी खाइए, अच्छी नींद सोइए और शाम को फिर मिलते हैं। और कोशिश करिएगा मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 मिनट